हेलो माय चैंपियंस ऑफ क्लास 10 बेटा, कैसे आप सब लोग? तंदुरुस्त, मजे से, और पढ़ाई भी हो रही है। तो एक नया दिन, नई शुरुआत और एक नई पोम, एक नई पोइट्री, आपकी फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसमें से ही निकाल के लाए बेटा हम। आपके मेंटोर दुष्यंत सर। पोइट्री का नाम क्या है? अमेंडा। क्या नाम है बेटा? अमेंडा। और जो पोइट है इनके, उनका नाम है रॉबिन क्लेन। क्या नाम है बेटा? रॉबिन क्लेन। बहुत ही छोटी सी, प्यारी सी और बहुत ही अच्छा मैसेज देने वाली पोइट्री है आपकी ये। आपको इसमें काफी हद तक 2 फायदे 3 फायदे होने वाले हैं। जो बोर्ड्स में आएगा वो तो आप कर ही लेंगे चैप्टर के बाद, पोइट्री के बाद। कुछ न्यू वर्ड्स एनकाउंटर होने वाले हैं पोइट्री में आप, और अंत में इवेंचुअली यू आर गोना गेट व्हाट? अ वेरी गुड मॉरल ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ। करें स्टार्ट? तो एक बार ऐसे कर दो। चलो भाई, आ जाओ फिर करते हैं स्टार्ट बेटा आपकी पोइट्री। दिस इज द पोइट्री, राइट? समरी आ गई है आपकी। देखना, ये जो पोम है आपकी, इट्स अबाउट द व्यूज ऑफ अ स्मॉल, एक छोटी सी बच्ची है, एक छोटी सी बहुत प्यारी सी बच्ची है। उसका नाम क्या है? अमेंडा। क्या नाम है बेटा? अमेंडा। और अमेंडा इस पोइट्री में अपनी कुछ फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है अबाउट लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या है बेटा? आजादी। क्या बोला मैंने? लिख सकते हो आप, फ्रीडम, लिबर्टी। अब किसकी लिबर्टी की बात हो रही है, किसकी आजादी की बात हो रही है? यह कहना उचित नहीं होगा कि यहां पर अमेंडा कैद है, बट अमेंडा जो कैद है उनके बारे में काफी वरीड है। देखते हैं कौन कैद है और क्या उसका इंपैक्ट है। शी इज इंस्ट्रक्टेड नॉट टू बाइट हर नेल्स and not to hunch her shoulders। एक छोटी सी बच्ची है बेचारी, ठीक है? क्या कहा गया कि उसको छोटी छोटी बातों में ना टोका गया, छोटी छोटी बातों में उनको टोका गया। नेल्स मत खाओ, शोल्डर्स को हंच मत करो, कुछ ऐसे। इस अमेंडा को यह भी इंस्ट्रक्ट किया गया टू सिट स्ट्रेट, सीधे बैठो, मतलब छोटी छोटी बातों में टोकना। शी वॉन्ट्स फ्रीडम एंड विशेस टू ड्राफ्ट इन द सी लाइक अ मरमेड। कितनी अच्छी लाइन है। वो चाहती है कि मैं आजाद हो जाऊं, और उसकी इच्छा क्या है? कि मैं खुले समुद्र में एक जल परी की तरह रहूं। मरमेड का मतलब क्या होता है? जल परी। लिख लीजिए आप, जल परी। द स्पीकर, जो कि अमेंडा ही है, पता है आपको, पूछती है वो, इफ शी हैज डन होमवर्क, क्या आपने अपना होमवर्क कर लिया? क्या आपने रूम साफ कर लिया? जूते पॉलिश कर लिए? हर बात में कुछ ना कुछ उसको टोका टाकी होती ही रहती है। छोटी सी बच्ची के बहुत बड़े बड़े सपने हैं। क्या विश करती है ये? यहां तक उसकी हद आ गई। देखो उसने क्या सोचा कि इससे अच्छा तो मैं एक ऑर्फन, अनाथ होती, कम से कम मेरे को कोई पूछने वाला तो नहीं था, तो मैं डस्टी स्ट्रीट्स में फ्रीली घूमती रहती, ना मुझे कोई इंस्ट्रक्ट करता छोटी मोटी बातों में, तो मेरी खुद की लाइफ खुद ही की होती, दूसरों की नहीं होती। स्पीकर ये भी बात करते हैं, क्या बोलते हैं उसको? फॉरबिड का मतलब होता है रोकना, स्टॉप, किसी काम को करने से रोकना। ठीक है बेटा? किसी काम को करने से रोकना, उसे बोलते हैं क्या? फॉरबिड, स्टॉप। स्पीकर ये भी उनको बोलते हैं क्या? कि आप चॉकलेट मत खाओ। और आपको पता है छोटे बच्चों की तो जान होती है चॉकलेट, ठीक है? देखिए, चॉकलेट खाना बुरी बात नहीं है, एक्सेस में, कहते हैं ना अति हर चीज की बुरी होती है, ठीक है? आप अगर एक चपाती भी ज्यादा खा लेंगे तो भी कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान करेगी। तो स्पीकर अमेंडा को क्या बोलते हैं कि चॉकलेट मत खाओ। बट ये छोटी बच्ची डज नॉट इवन लुक एट द स्पीकर। वो स्पीकर को देखते तक भी नहीं। क्यों?
क्योंकि इस अमेंडा को, इस स्मॉल गर्ल को जिसका नाम अमेंडा है, बाधाएं पसंद नहीं है। मुझको आप हर काम करने से, देखो बाधाएं, रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, बाधाएं पसंद नहीं है। मुझको मैं जो भी कर रही हूं अपनी मर्जी का, अपनी पसंद का, आप रोक रहे, और वो अपने आप को करती है कंसीडर रेपुंजल, एक ये रेपुंजल एक वो थी, रानी थी एक, एंड यर्न्स डिजायर्स, इसका मतलब ही लिख लेते हैं यहां तो, और उसकी पूरी की पूरी इच्छा है, यर्न है, डिजायर है क्या, कि कोई एक प्रिंस आए और मुझको आजाद करके ले जाए। यहां पर एक रेपुंजल नाम है, देखिए रेपुंजल। पोम में बताया गया है कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल एक लड़की थी जिसके बहुत लॉन्ग हेयर थे और जिनका कलर क्या था, गोल्डन। दोबारा बोल देता हूं, रेपुंजल एक कैरेक्टर है जिसमें बताया गया कि वो बहुत खूबसूरत लड़की थी एक, जिसके बहुत लंबे लंबे बाल थे और उन बालों का रंग क्या था, सुनहरा, गोल्डन। क्लियर है, याद रहेगा आपको। अगर वो बोल रहे हैं कि रेपुंजल के अपीयरेंस बताओ एग्जाम में, तो आप क्या बोल दोगे, रेपुंजल यूज्ड टू बी वेरी ब्यूटीफुल लेडी और अ गर्ल हु यूज्ड टू बी हैविंग लॉन्ग हेयर एंड द कलर ऑफ द हेयर वाज गोल्डन। क्लियर है बेटा, बोलो हाँ या ना, क्लियर, ग्रेट। तो देखिए अमेंडा ने क्या क्या विश की। भाई देखिए, हमें तो ओवरऑल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार होकर चलना है ना, तो दिस इज वाई वी आर हियर एट ई विद्या प्लेटफॉर्म टू मेक यू अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। अमेंडा की क्या क्या विश थी? अमेंडा की सबसे पहले विश क्या थी कि मैं एक मरमेड बन जाऊं, समुद्र मेरा और मैं समुद्र की, ना तो कोई रोकना ना ही कोई टोकना, जलपरी, मरमेड। दूसरी क्या थी उसकी विश, कि मैं एक ऑर्फन बन जाऊं, अनाथ, जिसके ऊपर कोई बड़ा ना हो और मैं धूल भरी गलियों में घूमती रहूं, मुझे कोई रोकने टोकने वाला ना हो। तीसरी विश क्या थी, कि मैं क्या बन जाऊं, रेपुंजल, रेपुंजल बन जाऊं। तीन विश थी, देखिए तीन विश। पहला क्या था, मरमेड, ऑर्फन, और तीसरा क्या है, रेपुंजल। इन तीन विशेष में इसका काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। हाँ देखिए, आई अंडरस्टैंड, आई थिंक आपके भी घर वाले कभी ना कभी आपको रोकते होंगे, टोकते होंगे, मेरे भी ऐसी है शायद, बट कहीं ना कहीं ये मुझे अब समझ में आ रहा है, हमें अपने से छोटों को इतना भी ज्यादा रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाए, परेशान हो जाए। अगर वो कुछ गलत काम कर रहे हैं तो हमें रोक टोक सकते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातों में हमें नहीं टोकना चाहिए उनको। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो भी एक टाइम ऐसा आएगा कि वो भी अमेंडा की तरह फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, एंग्सियस हो जाएंगे। ठीक है, हालांकि जो घर वाले करते हैं आपके, जो बड़े करते हैं आपके लिए, वो 100% ठीक है, मैं गलत नहीं कह रहा, बट इट्स ऑल अबाउट अमेंडा। उसका इतना मैच्योर्ड लेवल नहीं था कि मुझे क्या बताया जा रहा है, लेकिन मुझे क्यों बताया जा रहा है, इसमें मेरा नुकसान है या भला है। तो कहीं ना कहीं क्या हो गई थी, फ्रस्ट्रेट हो गई थी। क्लियर, ठीक है बेटा, मैं आपको ना रोकूंगा और ना ही मैं आपको टोकूंगा, बस मेरी विश यही है, क्या, अपना ध्यान रखिए। फेस्टिवल आ रहा है दिवाली का, क्रैकर्स बहुत सोच समझ के छुटाइएगा ताकि कुछ हार्म ना हो जाए किसी भी तरीके का, ना आपको और ना ही आपके साथियों को, दूसरों को। हेल्थ का ध्यान रखिए, मौसम चेंज हो रहा है, आपको क्या पहनना है उसका ध्यान रखिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स भी अप्रोचिंग है, तो हमें पूरी तरह से अपना ध्यान रखना है, और हाँ पढ़ाई भी करते रहना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक्सट्रैक्ट आ गया है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? कौन बोल रहा है, ये स्पीकर बोल रहा है। डिड यू टाइडी योर रूम? क्या तुम अपना रूम साफ कर लिया अमेंडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कहा था आपको जूते साफ करने के लिए। छोटी सी बच्ची, इतने सारे, वो कहते हैं ना, वो नन्ही सी जान इतने सारे काम, है ना, तो ये बेचारी इतने सारे काम एक साथ नहीं कर सकती, और इसका मैच्योरिटी लेवल इतना नहीं है कि वो दूसरों की बातों को समझे। तो इसीलिए कहते हैं कि अपने से छोटों को ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहिए।
तो पूछा गया कि स्पीकर कौन है स्टेंजा में, जरा बता दो, लिखते हो जरा, लिखिए। द स्पीकर इज वन ऑफ अमेंडास पेरेंट्स। या तो वो उसके मदर है या फादर है, और आपको पता है फादर मदर ही होने वाली, अमेंडास पेरेंट्स। व्हाट इज हिज फर्स्ट क्वेश्चन टू दी लिसनर के साथ पहला क्वेश्चन क्या था, लिखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट फिनिशिंग हर होमवर्क। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि क्या तुमने होमवर्क किया या फिर नहीं किया। सेंट्रल आइडिया भी आते हैं बेटा, देखते हैं क्या ये हमें ये पोइट्री, ये पोम क्या सिखा के गई है। द ग्रेटेस्ट वेल्थ दैट अ चाइल्ड वांट्स टू पोजेस इज फ्रीडम और हर फ्रीडम। सबसे बड़ी दौलत एक बच्चे के लिए क्या है कि भैया हमको तो आजाद छोड़ दिया जाए, हम जो चाहते हैं वो करेंगे हम, क्योंकि इस उम्र में ज्यादातर बच्चे थोड़े से नोटोरियस होते हैं, ठीक है। एक छोटा सा बच्चा भी अपनी मां से हाथ छुड़ा के सड़क पर भाग जाता है ना। फ्रीडम किसको नहीं प्यारी, बताओ, आपको भी और मुझको भी। एक चीज जो एक बच्चा कभी नहीं पसंद करेगा वो क्या है, कांस्टेंट नैगिंग। नैगिंग का मतलब क्या था मैं बता देता हूं आपको, टोका डाल, रिपीटेशन में काम को बार बार करने के लिए बोला जाना, नैगिंग। अनचाही कुछ ऑर्डर जो दिए जा रहे हैं, और ओवर प्रोटेक्शन भी हमें इतनी अच्छी नहीं लगती। देखिए, हमें हमारे लिए भी खुला आसमान है, खुली हवा है, कभी हमें भी फ्रीडम दे दी जाए, कभी हमें भी बोला जाए कि जाओ बेटा जाओ वीडियो गेम खेल के आओ, तो हमें भी अच्छा लगेगा। क्योंकि बेटा आप दोनों काम कर रहे हो ना, आप पढ़ाई भी कर रहे हो, मस्ती भी कर रहे हो। सिर्फ पढ़ाई करते रहोगे तो भी लाइफ बेकार है, और मस्ती करते रहोगे तो लाइफ बहुत ही बेकार है। तो दोनों का बैलेंस हमें बनाना चाहिए। बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शंस और बहुत ज्यादा कंट्रोल वो चिल्ड्रन को रिसेंट कर देता है, परेशान कर देता है, ठीक है, प्रेशराइज हो जाते हैं, वो बोर हो जाते हैं और फेडअप हो जाते हैं कि भाई क्या हो रहा है हमारे साथ और बार बार क्यों हो रहा है। और अमेंडा भी एक यंग गर्ल है जो कि बार बार कंट्रोल्ड और इंस्ट्रक्टेड होती रहती है कुछ ना कुछ काम करने के लिए अपने माता पिता। हर एक व्यक्ति क्या चाहेगा, रादर हर एक बच्चा क्या चाहेगा कि भाई एंजॉय करो क्या ड्रीमी और रोमांटिक वर्ल्ड को। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इस पोइट्री में वर्ल्ड को क्या बयां किया गया है, तो आप क्या बोल दोगे, सर एक तो ड्रीमी बोला गया है और एक रोमांटिक बोला गया है, ठीक है, खेत खलियान, ताजी हवा, फूल, तरह तरह के फूल। बट अमेंडा नहीं चाहती अपने रोमांटिक और फैसिनेटिंग वर्ल्ड को छोटा कर देना। हर कोई चाहेगा कि उसकी दुनिया, उसकी जिंदगी, उसका वर्ल्ड काफी फैसिनेटिंग हो, अमेजिंग हो। आपका भी होने वाला है बेटा, बोर्ड्स निकाल लो। किसी भी तरीके की इंस्ट्रक्शन या इंटरफेरेंस अपनी ना कराना, वो फ्रीडम को काट देती है, कर्टेल कर देती है। मैं लिख देता हूं, शॉर्टन कर देती है। आप लिख सकते हो कर्टेल का मतलब शॉर्टन, शॉर्ट कर देना। वो बिल्कुल नहीं चाहती ये लड़की, छोटी सी प्यारी सी अमेंडा, कि मुझको चॉकलेट के लिए मना करा जाए। चॉकलेट तो आपको पता है अच्छे बच्चों की जान होती है, और वो ऐसा बिहेव नहीं करना चाहती कि जैसा उससे बताया गया वैसे बिहेव कर ले, क्योंकि वो इंसान है, आप ही की तरह मेरी तरह, वो रोबोट नहीं है। रोबोट पे चाबी लगाई वो जैसे आप कहोगे वो वैसा करेगा, लेकिन वो रोबोटिक जिंदगी नहीं जीना चाहती, और मेरे को लगता है आप भी नहीं जीना चाहते। रादर वो चाहती है फैंटेसीज हो मेरी लाइफ में, ठीक है, क्लीन रूम की जगह फैंटेसी हो। रूम तो क्लीन है बट दिल और दिमाग और मूड क्लीन नहीं है, तो क्या फायदा, बताओ आप मेरे को, एम आई राइट और रॉन्ग। और मैं एक झुग्गी या झोपड़ी में बैठा हूं, लेकिन मेरा मूड बड़ा अच्छा है, मेरे को वहां का एनवायरमेंट और लोकेशन काफी अच्छी लग रही है, सुकून मिल रहा है, खुशी आ रही है, तो वो झुग्गी और झोपड़ी मेरे लिए बंगलों से कम नहीं है। डू यू अग्री और नॉट? सो इट्स ऑल अबाउट इनर सेटिस्फैक्शन
इनर हैप्पीनेस की आपको क्या करने में ज्यादा मजा आ रहा है. गेटिंग द पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल आपके दुष्यंत सर जो है, अगर मेरे फ्रेंड सर्कल मुझे कोई ट्रिप ऑफर करते हैं बाहर जाने के लिए, तो मैं बिल्कुल गाड़ी में नहीं जाता, कार में नहीं आता, आई गो बाय बाइक. हां, मैं उनको बोलता हूं कि भाई अपनी बाइक्स निकाल लो, मैं भी अपनी बाइक निकाल रहा हूं, गाड़ी को रख दो साइड में, गैरेज में बंद कर दो, बाइक से चले, बिकॉज आई वांट टू फील दी फ्रेश एयर. मुझे माउंटेन्स की फ्रेश एयर पसंद है. मुझे वो झरने गाड़ी में बैठ के नहीं देखने, मुझे वो झरने अपनी बाइक के पास चाहिए. मुझे बाइक वहां पास में ही लगानी है, अपने पैर डुबो के बैठने हैं, मुझे वो चाहिए. मुझे उगता हुआ सूरज देखना है भाई, मुझे खाई देखनी है, और रैंडमली कुछ ना कुछ एनिमल भी दिख जाता है. तो दैट इज ऑल अबाउट इनर पीस, इनर सेटिस्फैक्शन. ठीक है. वो चाहती है कि अपनी मैं जब बड़ी हो रही हूं ना, उसे पोस्टपोन कर दूं. मुझे बड़ा होना पसंद नहीं लग रहा. जब मैं छोटी थी, मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी, तो मुझे घर वाले मुझे गोद में उठाते थे, अपने हाथ से खाना खिलाते थे, माँ दूध पिलाती थी, पिताजी उंगली पकड़ के घुमाते थे, और मुझे कुछ काम करने के लिए नहीं बोलते थे. ऐसा ही था नहीं था? आपको भी नहीं बोला, मुझे भी नहीं बोला, क्योंकि हम जब काम कर ही नहीं सकते थे. अब उसको अपना बड़ा होना, जब वो ग्रो हो रही है, वो पसंद ही नहीं है. उसको लगता है कि यार जो मैं बड़ी हो रही हूं ना, इसे पोस्टपोन कर देती है, क्योंकि बचपने से अच्छा टाइम होता ही नहीं है. बड़े होते रहेंगे, थॉट्स दिमाग में आते रहेंगे, किसी बात को लेके टेंशन एंजाइटी आती रहेगी. तो बचपना इज द बेस्ट टाइम ऑफ एवरीबॉडीज लाइफ. एम आई राइट और रॉन्ग? वो चाहती है कि वो अभी भी बच्ची रहे, एक छोटी सी बच्ची रहे, कुछ समय के लिए. और इतना बड़ा मुझे मत करो, कुछ समय मुझे जरा और बच्चे की तरह ही जीने दो. मुझे काम मत बोलो. Whatever I want, let me do. Whether I want to sleep, let me sleep. I wanna cry, I will cry. I wanna run, whether I fall, but I'll run. That gives me happiness. Got it? So it was all about your beautiful poetry. That is Amanda, और एक कैरेक्टर का नाम है, छोटी सी बच्ची थी, मैंने आपको बता दिया है. उसकी 3 विश थी. पहली विश क्या थी बेटा, जरा बता दो. मरमेड बनना. दूसरी क्या थी, ऑफन करना. तीसरी क्या थी जरा बताओ. रेपुंजल. रेपुंजल एक लड़की जो कि निहायती खूबसूरत थी, बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन था, लंबे लंबे बाल थे, गोल्डन कलर के. गॉट इट? चलिए बेटा, तो एज आई ऑलवेज से, आपको पोइट्री को रिव्यू करना है, रीलर्न करना है, रिवाइज करना है, इसके ट्रैक को देखना है. दिस इज योर मेंटोर दुष्यंत भोला सर, साइनिंग ऑफ एंड प्रॉमिसिंग यू टू मीट यू सून. थैंक यू एवरीवन. टेक केयर. बाय बाय.